अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 115 में हमने देखा करा रहे थे, गिर रहे थे, तब चंद्र के भी बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे और उस विस्फोटों की वजह से चंद्र के पेट में से बड़े पैमाने पे प्राणवायु हवा बाहर निकल रही थी। उस वक्त सब तरफ तेज हवाएं, चक्रवात, प्राणवायु, हवा, वायु और जहरीला वायु, इसकी वजह से सारा आधा ब्रह्मांड ये भर गया था। तब सब तरफ अंधेरा फैला था, सब तरफ बहुत ही दूषित वातावरण हो गया था। उस वक्त पृथ्वी के उड़े टुकड़े ये एक दूसरे पर जोर से टकरा रहे थे, सूर्य को टकरा रहे थे, साथ ही चंद्र को भी जोर से टकरा रहे थे। तब चंद्र और सूर्य ये भी एक दूसरे पर गिर रहे थे, बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे, जहरीला वायु बाहर निकल रहा था, चक्रवात, तेज हवाएं और प्राणवायु बाहर निकल रहा था। सब तरफ वातावरण दूषित बिगड़ा हुआ था। महाविस्फोट में से सूर्य के जो बड़े बड़े टुकड़े हो रहे थे, निर्माण हो रहे थे, वो टुकड़े यानी धूमकेतु निर्माण हो रहे थे। सूर्य के विस्फोट में से निकले टुकड़े ये हम धूमकेतु बोल के पहचानते हैं। अब देखेंगे भाग 116। ब्रह्मांड में बहुत देर तक ऐसा बिगड़ा हुआ दूषित वातावरण हो रहा था। तब ब्रह्मांड में की त्रिदिव्यात्व शक्ति, इनकी मूल 9 शक्ति, उन सारी शक्ति एक साथ बैठी और उन सारी 9 शक्ति शांति से एक साथ बैठकर बहुत समय तक विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रह्मांड में का सारा दूषित वातावरण शांत करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के बाद उन मूल 9 शक्ति इन्होंने वातावरण में एक साथ आकर वो सब 9 शक्ति एक दूसरे में समा गई और एक शक्ति निर्माण हुई, श्री दिव्यात्व शक्ति। इनकी पहली सब 9 शक्तियां मिलाकर एक शक्ति थी। अब उन्होंने दूसरी शक्ति यानी श्री माया दिव्या महाशक्ति इस नाम से रूप धारण किया। श्री दिव्यात्व शक्ति इनकी पहली शक्ति यानी श्री माया महाशक्तिश्वर, यह पुरुष रूप है और अब दूसरी शक्ति स्त्री रूप में होने वाली शक्ति श्री माया दिव्या महाशक्ति यह है। इन दोनों भी शक्तियों ने बिजली का रूप धारण किया और ब्रह्मांड में हर तरफ वो बिजली के रूप में भ्रमण करती रही। लंबे समय तक दोनों शक्तियां यह हर तरफ भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने फिर से ज्योति का रूप धारण किया और दोनों ज्योति यह संपूर्ण ब्रह्मांड में हर तरफ घूमते घूमते फिर से छोर पर का जो सूर्य है उसके ऊपर गई और उस सूर्य के ऊपर जाकर रुकने के बाद दोनों ज्योति इन्होंने सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया और
तुरंत सूर्य के पेट में से दोनों ज्योतियां यह एक होकर वो ज्योति यह सूर्य के बाहर आ गई और उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप धारण किया। श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी पहली शक्ति श्री माया महाशक्ति और श्री माया दिव्या शक्ति, ये दो शक्तियां मिलके एक शक्ति होकर वो शक्ति स्त्री मानव रूप लेकर सूर्य के बाहर आ गई और उस स्त्री मानव रूप इन्होंने ऊपरी छोर के सूर्य के ऊपर श्री दिव्यात्व शक्ति इनका स्मरण करके उनके नाम से लंबे समय तक ध्यान में बैठी है। उनकी ध्यान की अवस्था पूर्ण होने के बाद उस स्त्री ने बिजली का रूप धारण किया और वो बिजली यह ब्रह्मांड के ऊपर छोर पर जाकर संपूर्ण ब्रह्मांड भर के यह बिजली क्षितिज में फैल गई और उस विशाल बिजली के ब्रह्मांड में ऊपर आकाश में बड़े बड़े बादल निर्माण हो गए। उन बादलों का पानी निर्माण होकर नीचे ब्रह्मांड में हर तरफ धुआंधार बारिश होने लगी। हर तरफ ब्रह्मांड में धुआंधार बारिश और जोर जोर से हवा बहने लगी थी। हर तरफ धुआंधार बारिश और हवा, हर तरफ लंबे समय तक बारिश होती है। लंबा समय जाने के बाद धुआंधार बारिश होनी रुक गया था। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने उनके मूल नौ शक्ति मिलाकर पहले श्री माया महाशक्तिश्वर इस नाम से पुरुष नर यह रूप धारण किया और उसके बाद कुछ समय जाने के बाद उनकी मूल नौ शक्ति, इनकी दूसरी शक्ति श्री माया दिव्या महाशक्ति इस नाम से स्त्री मादा यह रूप धारण किया। यह दोनों शक्तियां यह बिजली के रूप में है। इन दोनों बिजली शक्ति इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया और उन्होंने सूर्य के अंदर प्रवेश किया और तुरंत दोनों बिजली ज्योति इन दोनों ने एक दूसरे में विलीन होकर एक रूप यानी एक बिजली यह रूप धारण किया है और वो बिजली यह ब्रह्मांड में ऊपर छोर पर संपूर्ण ब्रह्मांड भर के क्षितिज में फैली थी और उस एक बिजली से पानी के बादल निर्माण होकर उन बादलों में होने वाला पानी यह धुआंधार बारिश के रूप में नीचे पृथ्वी पर आया, यानी धुआंधार बारिश हो रही थी। श्री दिव्यात्व शक्ति इनका दोनों बिजली यानी दोनों शक्तियां स्त्री और पुरुष, नर और मादा, यह दोनों शक्तियां एक हो गई, यानी इन दोनों शक्तियों का नैसर्गिक विधि संभोग हो रहा है। यह दोनों बिजली शक्ति यह विशाल गति से कड़कड़ करते हुए एक दूसरे को धड़कते हैं, वो रगड़ते हैं। उनमें से उन दोनों का नैसर्गिक विधि होता है और उस विधि में से बारिश के पानी के बादल निर्माण होते हैं और उन बादलों में का पानी इनको चंद्र के ठंडे मौसम प्राणवायु की वजह से ठंडे हो जाते हैं और उन बादलों में का पानी यह नीचे पृथ्वी पर धुआंधार बारिश के रूप में आता गिरता है। ब्रह्मांड में के बारिश के बादल यह इन दोनों शक्ति इनकी नैसर्गिक विधि संभोग में से निर्मित यानी उनकी वंश परंपरा बच्चे संतानें होती है और वो नीचे बिजली के कड़कड़ के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। नीचे पृथ्वी पर बारिश और पीने योग्य पानी की निर्मित होकर पृथ्वी पर के जीव सृष्टि को उसका फायदा इस्तेमाल उपयोग होता है। उस वजह से पृथ्वी पर की जीव सृष्टि भी जिंदा रहती है। कुछ समय दोनों शक्ति यानी दोनों बिजली इनका नैसर्गिक विधि संभोग और कड़कड़ होते समय उस बिजली का कण अंश यानी वो बिजली नीचे पृथ्वी पर गिर के पृथ्वी के परत में करके नष्ट हो जाती है। उस समय पृथ्वी पर बिजली गिरने से प्राण हानि, जीवित हानि होने की संभावना होती है। तारीख 9 मार्च 96 शनिवार। ऊपर के आधे ब्रह्मांड में पृथ्वी के बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे। उसमें से जहरीला वायु बाहर हर तरफ फैला था। हर तरफ अंधेरा था। धुआंधार बारिश हो रही थी। हर तरफ तूफानी हवा
बह रही थी। समंदर में होने वाली मछली बेहोश पड़ी थी। सूरजमुखी का पेड़ सूख गया था। हर तरफ तूफानी हवाएं, जहरीले वायु हर तरफ निर्माण होकर सब वातावरण दूषित, जहरीला बन गया था। उस समय ब्रह्मांड में की श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी नौ शक्ति यह फिर से एक साथ आई और उन्होंने बहुत समय तक बैठक होकर चर्चा हुई और उसके बाद सब नौ शक्ति यह एक साथ एक होकर यानी एक दूसरे में विलीन होकर वो सब नौ शक्ति मिलके फिर से तीसरी अलग शक्ति निर्माण हुई है। श्री दिव्यात्व शक्ति, इनकी नौ शक्तियां एक साथ होकर उसमें अलग अलग तीसरी शक्ति यानी अलग नया स्वतंत्र सूर्य यह निर्माण हुआ है। वो सूर्य अपने सूर्य के जैसा ही तेजस्वी था। उस सूर्य में से प्रकाश किरणें बाहर निकल रही थी। वो सूर्य खुद के चारों ओर विशाल गति से घूमते घूमते ब्रह्मांड में हर तरफ घूम रहा था। तब उस सूर्य में से अलग वायु बाहर निकल रहा था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 117 में हम देखेंगे वो सूर्य यह ब्रह्मांड में हर तरफ भ्रमण करते हुए घूमते घूमते मूल सूर्य के ऊपर आकर रुका और नया सूर्य यानी मूल सूर्य के अंदर पेट में प्रवेश किया है और कुछ समय जाने के बाद नया सूर्य यह अपने यानी मूल सूर्य के अंदर से पेट में से बाहर निकला और ब्रह्मांड में वो सूर्य हर तरफ वातावरण में भ्रमण करने लगा। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये